नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानसी नेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चीनी यानी शक्कर, जिसकी मिठास हर घर की रसोई में होती है, लेकिन इन दिनों यही चीनी आम आदमी की जेब का स्वाद बिगाड़ रही है। जुलाई 2026 से चीनी के दाम करीब 10% तक बढ़ा दिए हैं। ऊपर से त्योहारों का सीजन भी दस्तक दे चुका है, यानी गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली जैसे त्योहारों में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है और इसके साथ ही चीनी की खपत भी तेजी से बढ़ती है। ऐसे में आने वाले दिनों में चीनी की कीमतों पर भी दबाव पड़ने की आशंका है। लेकिन चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार के सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार अक्टूबर में शुरू होने वाले नए शुगर सीजन में गन्ने के इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला लेने पर विचार कर रही है। सरकार चाहती है कि गन्ने का ज्यादा हिस्सा एथेनॉल बनाने के बजाय चीनी उत्पादन में इस्तेमाल किया जाए, ताकि बाजारों में चीनी की सप्लाई बढ़ाई जा सके और कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। अब सवाल उठता है कि अगर गन्नों में एथेनॉल कम बनाया जाएगा तो क्या E20 पेट्रोल बंद हो जाएगा? क्या पेट्रोल में फिर से 10% एथेनॉल मिलाया जाएगा? और अगर गन्ने की जगह मक्का और चावल से एथेनॉल बनाया गया तो क्या ये गाड़ियों के लिए ज्यादा नुकसानदायक होगा? सबसे पहले समझते हैं कि चीनी महंगी क्यों हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे बड़े गन्ने उत्पादक राज्यों में इस बार भारी बारिश कम करने की वजह से अगले सीजन में गन्ने उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है, यानी आने वाले समय में चीनी की उपलब्धता और भी ज्यादा कम हो सकती है। दूसरी तरफ त्योहारों के दौरान मिठाइयाँ, बिस्किट, चॉकलेट और कन्फेक्शनरी की मांग बढ़ने वाली है। मांग ज्यादा और सप्लाई को लेकर चिंता, दोनों के बीच चीनी बाजारों पर दबाव बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में थोक चीनी की कीमत 4.716 रुपए प्रति 100 किलोग्राम तक पहुंचा दी गई है। ऐसे में सरकार गन्ने के इस्तेमाल को लेकर विकल्प तलाश कर रही है। मौजूदा सीजन में करीब 30 लाख मैट्रिक टन चीनी के बराबर उत्पादन एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट किया गया है। अगर अगले सीजन में गन्ने के रस और बी हैवी मोलेसिस से एथेनॉल बनाने की सीमिति तय की जाती है तो वही गन्ना ज्यादा मात्रा में चीनी बनाने में लगाया जा सकता है। इससे बाजारों में चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी और संभावित कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सकेगा। लेकिन इसका मतलब E20 पेट्रोल बंद होना नहीं है। गन्ने से एथेनॉल कम होने पर मक्का और चावल जैसे दूसरे कच्चे माल से एथेनॉल उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इनसे फ्यूल ग्रेड एथेनॉल तैयार किया जाएगा। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, E20 पेट्रोल में सीधे गन्ने का रस, मक्के या चावल नहीं मिलाया जाता। इनसे औद्योगिक प्रक्रिया के जरिए एथेनॉल बनाया जाता है। फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन के बाद तैयार एथेनॉल को निर्धारित गुणवत्ता मानकों के मुताबिक पेट्रोल में ब्लेंड किया जाता है। इसीलिए सिर्फ कच्चे माल के आधार पर ये कहना सही नहीं होगा कि मक्का या चावल से बना एथेनॉल ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए सवाल एथेनॉल की गुणवत्ता के और तय मानकों के मुताबिक ब्लेंडिंग का है, यानी आने वाले दिनों में E20 पेट्रोल जारी रह सकता है, लेकिन उसके एथेनॉल का स्रोत बदल सकता है। गन्ने की जगह मक्का और चावल की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। फिलहाल सरकार की ओर से इस बदलाव पर अभी तक अंतिम आधिकारिक फैसला नहीं आया है, इसीलिए इसे संभावित नीति बदलाव के तौर पर भी देखा जा सकता है। कुल मिलाकर सरकार के सामने चुनौती दोहरी है। एक तरफ चीनी की बढ़ती कीमतों को काबू करना और दूसरी तरफ E20 ब्लेंडिंग को जारी रखना। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार क्या फैसला करती है, क्योंकि इस फैसले का असर सिर्फ चीनी की कीमतों पर नहीं बल्कि किसानों, चीनी मिलों, एथेनॉल उद्योगों और पेट्रोल की सप्लाई पर भी पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।